नमस्कार दोस्तों भारतीय फिल्म के इतिहास में बड़ी बड़ी अजीब अजीब घटनाएं भी सामने आई हैं और आपको आनंद आएगा जब आप थोड़ा सा विवरण कुछ एक आप खंगालेंगे, उनके पन्ने पलटेंगे तो आपको लगेगा कि ये अजीब संयोग है जिसको बिना पढ़े हम उस काल के फिल्मी संसार या फिल्मी दुनिया या फिल्म जगत से पूरी तरह से वाकिफ़ हो ही नहीं सकते। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो दो महान अभिनेताओं की ज़िंदगी से जुड़ी हैं और एक अभिनेता थे दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाते थे, और दूसरे संजीव कुमार। मित्रों, दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क था, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी संकट की बात, ये अजीब बात, रुचिकर बात, संकट की तो नहीं कहना चाहिए, दिलचस्पी क्या मरकज़ है ये बात, ये कैसे हुआ कि दिलीप कुमार स्वयं भी संजीव कुमार के मुरीद थे कि जो रोल, जो भूमिकाएं गंभीरता पूर्वक ये निभा सकता है, ये वर्सटाइल जीनियस इसे बोला करते थे कि ये जीनियस जिस तरह की भूमिकाएं निभा सकता है वैसी भूमिकाएं मैं भी नहीं निभा सकता। दिलीप कुमार तो दो एक फिल्में ऐसी आई जिनमें उनकी डबल रोल था। संजीव कुमार ने एक ही फिल्म में उसने 9 भूमिकाएं निभा दी, 9 भूमिकाएं, अलग अलग भूमिकाएं, और 9 की 9 भूमिकाएं जो हैं वो जानदार थी और दिलीप स्वयं कायल हो गए थे। भाई, ऐसा विचित्र अभिनेता भारतीय फिल्म संसार में मैंने तो नहीं देखा। उसके प्रशंसक बन गए दिलीप कुमार, जबकि सच्चाई संजीव कुमार ने कई बार ये बयान की कि मैं दिलीप साहब की वजह से फिल्मी दुनिया में आया, कि मैं उनका प्रशंसक था और मुझे लगा कि ये दुनिया देख लेनी चाहिए, शायद ज़िंदगी में कभी दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिल जाए। और ऐसा मौका मिला भी मित्रों। दरअसल बहुत कम उम्र में संजीव कुमार ने जो कुछ किया वो इसलिए भी गज़ब का था कि बहुत छोटी उम्र में अद्भुत विलक्षण कालजयी भूमिकाएं निभाने का जो एक श्रेय है, सेहरा है, वो 2 व्यक्तियों को जाता है। एक गुरुदत्त थे जिनकी फिल्में भी आज याद रहती हैं, जिनका अनुभव भी, और प्यासा जैसी फिल्में जिनकी आज भी भारतीय सिने इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बनी हुई हैं। और दूसरे थे संजीव कुमार। संजीव कुमार 37 साल तक जिए 37 साल की उम्र में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र शोले के हीरो थे और रोमांटिक हीरो उनको माना जाता है, और उनके सामने संजीव कुमार एक बुज़ुर्ग ठाकुर की भूमिका में प्रस्तुत हुए थे। बुज़ुर्ग ठाकुर जो अपने दोनों हाथ कटवा चुका है। अब शोले जब रिलीज़ हुई तो धर्मेंद्र की उम्र 40 साल थी और संजीव कुमार उनसे 3 साल छोटे थे, 37 साल। यानी 3 साल छोटे होने के बावजूद उन्होंने जो भूमिका निभाई वो एक बुज़ुर्ग की भूमिका थी, और धर्मेंद्र की जो भूमिका थी वो एक रोमानी शाहकार की भूमिका थी, एक रोमानी नायक की भूमिका थी। तो अलग अलग भूमिकाओं में वो लोग अलग अलग रूप से अपनी अपनी भूमिका के साथ वो जस्टिस, न्याय करते थे। ये बात सब इन प्रतिबद्ध कमिटेड अभिनेताओं की एक विशेषता मानी जाती थी। कारण क्या था? संजीव क्यों इतना सफल रहे अपने छोटे से जीवन काल में? कारण यह माना जाता है कि संजीव कुमार भी अन्य समकालीनों की तरह रंगमंच से आए थे, स्टेज से आए थे। भारतीय फिल्म इतिहास के बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो स्टेज, रंगमंच से आए, तो संजीव भी रंगमंच से आए थे। और मुंबई में एक रंगमंच वालों की संस्था थी, इप्टा, आपको याद हो, वो भी इप्टा के माध्यम से आए थे। इप्टा में उन्हें अच्छी तरह से उनकी मसाज, उनकी मालिश, उनको ज़िंदगी में, उनके अभिनय में निखार लाने का काम A.K. हंगल ने किया था। तो मित्रों, ये विलक्षण लोग थे जो अपनी भूमिका जो भी उन्हें दी गई है, चाहे ईश्वर की ओर से दी गई है या
फिल्म निर्माता की ओर से दी गई है, उसके साथ जस्टिस करना, न्याय करना, उसे जीना और जीने के बाद उसको अभिव्यक्त करना मंच पर या सेलुलाइट पर। जो लोग इस कला में समर्थ थे वही लोग सफल रहे और वही कालजयी कहलाए। उन्हीं कालजयी लोगों में संजीव कुमार का भी नाम लिया जाता है बड़े आदर के साथ। शुक्रिया दोस्त।